समीस एजुकेशनल चैनल दिया स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसकी असाइनमेंट 2 का बी पार्ट बताऊंगी। उसमें आप लोगों की ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक्टिविटी 1 में ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम लेआउट है, ठीक है। आपने देखना है कि क्लास में जो सेटअप है वो कैसा है, ठीक। उसमें फ़र्स्ट में आपने स्केच प्रोवाइड करना है क्लासरूम का कि कैसे अरेंजमेंट है। ये तो एक प्रीवियस सेमेस्टर्स वगैरह में से मैंने एक उठाया है सैम्पल, लेकिन अगर आप लोगों ने खुद से स्केच करना है तो अभी आप लोग देखना कि रिसेंटली जो है कोविड-19 की वजह से जो क्लासरूम सीटिंग होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। इंस्टेड के ग्रुप्स हों, हर बच्चा जो होगा वो इंडिविजुअल सेपरेट बैठा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस है कि हाउ दिस सिटिंग प्लान वाज हेल्पफुल इन इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट्स इन लेसन। अब आपने ये बताना है कि इस तरह अरेंजमेंट है कि जो टीचर की वॉइस है वो सब स्टूडेंट्स को सुनाई दे रही है, ठीक है। और टीचर जो है वो इजीली देख सक रहा है, स्टूडेंट्स भी टीचर को देख सक रहे हैं, उसकी मूवमेंट को, और एज वेल जो लेक्चर वो प्रेजेंटेशन फॉर्म में जैसे दे रहा है। प्लस अगर टीचर देखना चाह रहा है या ऑब्ज़र्व कर रहा है कि सब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं नहीं हैं, तो वो सब स्टूडेंट्स की सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो कि वो विजिबल हों, ठीक है, कोई स्टूडेंट हाइड ना हो रहा हो। सेकेंड क्वेश्चन में क्यों कह रहे हैं कि जो ये सीटिंग प्लान है क्या ये ग्रुप वर्क को फैसिलिटेट करता है। तो इस केस में आप रिसेंटली वैसे जो आंसर दोगे वो कहोगे कि नहीं, लेकिन जैसे अगर आप देना चाहो तो यस भी दे सकते हो, लेकिन साथ थोड़ा सा लॉजिक दे सकते हो कि डिस्कशन में ये हो सकता है कि हर स्टूडेंट अपनी उसमें बैठा होगा सीट पे ही, लेकिन वो ये होगा कि वो थोड़ा लाउडली बोलेगा कि वो दूसरा जो क्लासरूम में बाकी स्टूडेंट्स हैं या ग्रुपिंग की हुई है कि सीट पे ही बैठ के बजाय कि वो एक सर्कल और वो आपस में जैसे कहते हैं ना सोशल डिस्टेंस हो, कोविड-19 की वजह से थोड़ा गैप हो हर स्टूडेंट का, तो वो माइंड में आप लोगों ने रख के आंसर देना है। व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू मेक इन द क्लासरूम सीटिंग। आप ये कह सकते हो कि ग्रुप में जो सीटिंग हो वो या तो दो दो बच्चे बैठे हुए हों नेक्स्ट जब कोविड-19 ख़त्म हो जाए, या किसी और तरह से अरेंजमेंट कोई भी प्रपोज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप लोग दो दो पेयर्स में जैसे होते हैं ना वो बैठे हुए हैं। एक्टिविटी 2 में है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अब इसमें आपने देखना है कि जो टीचर है वो कैसे उसने लेसन प्लान रिवाइज़ किया हुआ है या प्रिपेयर किया हुआ है। अब इसमें जैसे मैंने सैम्पल मेंशन किया है उसमें कोई भी जो आपका टीचर की नेम है, क्लासरूम, कोई भी सब्जेक्ट जो आपने मेंशन करना है, टॉपिक, सब टॉपिक करना है। अब उसके बाद आपने कमेंट देना है कि जो ऑलरेडी टीचर अगर लेसन प्लान बना रहा है या उसने बनाया हुआ है तो क्या उसमें जो है उसने सारे एलिमेंट्स को जो लेसन प्लान की होते हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आप लोगों ने EDU 301 में देखा होगा लेसन प्लान की असाइनमेंट होती है, उसमें आपको एक तरह से मेंशन होता है कि ये हेडिंग्स होगी या सब हेडिंग्स होगी, वो मेंशन है कि नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है कि नहीं है, येस और नो में देना है। तो अगर इन केस आपने अगर कोई फर्दर कमेंट करना हो जैसे कि नहीं है क्योंकि उन्होंने जस्ट लर्निंग आउटकम्स मेंशन किया हुआ था, इस तरह का आप लोग बता सकते हैं। इस तरह ही आप लोगों ने येस और नो में फिल कर देना है जो ऑलरेडी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है। अब इन केस के लेसन प्लान ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है तो आप कैसे जो कोऑपरेटिंग टीचर होगा उसको बताओगे कि तुम्हारे लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, क्या चीज़। तो वो मैंने नॉट एप्लीकेबल इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत लेसन प्लान बना हुआ है। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन में डिड द टीचर चेक द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट टॉपिक। आप कह सकते हो यस, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले उसने पिछले जो क्वेश्चन वो थे लेक्चर थे उसके बारे में क्वेश्चन आंसर किए हैं, ठीक है। सेकंड में आ जाता है कि टीचर रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेसन। यस, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट हैंड रेस करके या कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक पूछता है और यानी आप लोग बैठे आपने ऑब्जर्व किया है तो आप कह सकते हो कि यस कि टीचर ने रिस्पॉन्स दी है। व्हाट स्ट्रेटजी टीचर मेंशन इन द लेसन प्लान। अब देखिए ये डिपेंड करता है, जैसे अगर मैंने ऊपर मेंशन किया कि उसने ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं दिए हुए थे, उसने प्रोसीजर भी नहीं दिया हुआ था कि कैसे वो डिलीवर करेगा लेक्चर, स्ट्रेटजीज़ नहीं बताई हुई थी उसने कि वो क्या क्या होगा, लेकिन आप लोग ये कह सकते हो इसमें ऐड कर सकते हैं कि डिस्कशन मेथड था, क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड था, स्ट्रेटजीज उसने दी हुई थी अपने लेसन प्लान में कि मैं इस तरह स्टूडेंट्स को इंगेज रखूँगा या मोटिवेट करूँगा, ठीक है। अच्छा,
विच एस्पेक्ट ऑफ दिस लेसन प्लान नीड्स टू बी रिव्यूड अगेन एंड वाई। अब इसमें मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वो था उसमें कोई क्लियर नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दोनों में डिफरेंस होता है। हाउ द टीचर प्रिपेयर्ड ब्लैक बोर्ड। अब इसमें ये आ जाएगा कि आपने जो टीचर है वो नेम ये वो आपने इसमें मेंशन कर सकते हैं कि यस उसने पहले प्रॉपर डेट, हेडिंग, टॉपिक का वो नेम सब कुछ मेंशन किया है, ठीक है, और उसके बाद जो उसकी पूरी कोशिश थी कि वो जो राइटिंग कर रहा है वो विजिबल हो सब स्टूडेंट्स को। वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आजकल रिसेंटली स्कूल्स में डिफरेंट चल रहे हैं वो आप लोग उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। हाउ डिड द टीचर प्रिपेयर स्टूडेंट्स होमवर्क टास्क। अब कुछ टीचर्स होते हैं, अगर मैं आईसीटी की बात करूँ क्या पता वो प्रैक्टिकल काम दे दें, बायोफिज़िक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल काम दे दें, लेकिन हो सकता है मैथ्स के या किसी और सब्जेक्ट के केस में वो ये कह दें कि इसी जो लेसन आज पढ़ाया है इसकी एक्सरसाइज के 1 to 5, 1 to 10 इस तरह के क्वेश्चंस आपने घर से सॉल्व करके नोटबुक पे लेके आने हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्व द नोटबुक ऑफ एनी। अब उसके बाद ना आप ये देखोगे कि क्लासरूम में दो बच्चे कोई भी लेके उनकी जो नोटबुक्स हैं ऑलरेडी उन पे जो पिछला काम चेक किया हुआ है टीचर ने, कोई कमेंट्स दिए हुए हैं नहीं दिए हुए, या वैसे ही बस आंखें बंद करके चेक किया, बस इस तरह मेंशन करना है आपने। हाउ वाज द टीचर मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द क्लास। वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स में आ जाता है कि वर्बल रिस्पॉन्स में आ जाता है कि वो जैसे क्वेश्चन ही आंसर कर सकता है, ठीक है, एकदम मतलब वो कोई उसको फिज़िकली भी जैसे उसको रिस्पॉन्स आ रहा होता है। नॉन वर्बल में होता है कि वो डायरेक्टली बोलता नहीं है लेकिन वो देख रहा है कि क्या स्टूडेंट्स सो तो नहीं रहे, मतलब एक्टिव हैं और इस तरह की चीज़ें कि वो प्रॉपर, यानी कि अगर मैं कोई कह दूँ कि आपको समझ आ रही है लेक्चर की तो वो कहें यस यस यस, यानी कि वो जो एक होते हैं ना कि बगैर बोले भी उनकी पार्टिसिपेशन को देखें, और इन केस कि आपने वर्बली चेक करना है जैसे कि क्वेश्चन आंसर कर लोगे या आप कहोगे कि नहीं कोई ना कोई रिस्पॉन्स आए स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है, तो वो भी ये कहेगा कि यस, यानी कि स्टूडेंट्स ये दो मेथड से इस एग्जांपल्स दे दोगे। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्न आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी। उसमें ये आ जाओगे कि कैसे आप लेक्चर डिलीवर करते हो, कैसे एक टीचर इंश्योर होता है कि मेरे जितने भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं उनको जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो इजीली समझ आ रहा है। पार्ट 2 इसका है फर्स्ट एक्टिविटी का, रिक्रिएट द लेसन प्लान। अच्छा, ये इसमें मैंने ना हेडिंग्स मेंशन कर दी हैं, ठीक है, टीचर ने कहा था कि कोई भी आप सैम्पल या कुछ भी नोट कर सकते हैं, तो आप लोग हेडिंग्स देख लें। सब्जेक्ट आपने दे देना है, ग्रेड दे दें, टेक्स्ट बुक कौन सी है, टॉपिक सब टॉपिक का नेम दे देंगे, टाइम ड्यूरेशन। अब जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में आप कह दो कि एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट शुड बी एबल टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़, और कुछ भी, यानी होल ओवरऑल लेसन का एक समराइज़ के आप एक यानी क्या कर सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक जो या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आपने कहना है स्टूडेंट शुड बी एबल टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज़ टू सॉल्व सच क्वेश्चन, यानी जो कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आगे फर्दर स्पेसिफिक हो के आप लोगों ने मेंशन करने हैं। रिसोर्सेज और मटेरियल, मतलब कि वाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर्स चाहिए, जो भी यानी इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, या प्रोजेक्टर चाहिए। प्रोसीजर में आएगा जैसे इंट्रोडक्शन, कैसे स्टूडेंट जैसे आएगा ग्रीटिंग्स देते हैं टीचर, ठीक है। उसके बाद टीचिंग प्रोसीजर क्या होगा कि या तो आप रिवाइज करोगे पिछला लेसन, या आप स्टार्ट लोगे तो आप लोग पहले उसको कुछ रियल वर्ड एग्जांपल्स के साथ करोगे, मैच करके फिर उस चैप्टर या कंटेंट पे आओगे। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन फॉर्मेटिव चेक पे आ जाएगा कि फॉर्मेटिव चेक यानी कि उस टाइम पे जब आप क्लासरूम में हो तो स्टूडेंट कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अब कोई भी स्टूडेंट को खड़े होके मतलब उसको पॉइंट आउट करके कह सकते हो कि आप आंसर दे दो, या एकदम क्विज़ वो सरप्राइज़ क्विज़ अरेंज कर लो। इसके बाद क्लियर या समराइजिंग में आप या तो रिवाइज़ कर दोगे एंड पे, या स्टूडेंट से पूछ लोगे कि क्या आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। असाइनमेंट होमवर्क मेंशन कर दोगे। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, उसमें आप ये बता सकते हो कि सम क्वेश्चंस जो होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो स्पेसिफिक से होंगे उसी लेसन के, वो एंड पे यहाँ पे मेंशन कर दोगे, जो कि उनकी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स या मिड टर्म्स या कहीं भी उनके लिए आगे ज़रूरी होंगे। एक्टिविटी 3, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी।
ठीक है। इसमें आ जाता है द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ टू चेक द बोथ क्लियरिटी। अब इसमें टीचर इंस्ट्रक्शनल स्किल्स आ जाती हैं। आपने नोट किया कि टीचर एक लेक्चर दे रहा है, अब वो क्या उसकी जो उसने स्टार्ट लिया कैसा था, उसकी लैंग्वेज कैसी थी, वॉइस क्वालिटी कैसी थी, ये सारा कुछ आपने क्लियर और अनक्लियर में बताना है। और अगर कोई कमेंट आप मेंशन करना चाह रहे हो तो कर दो। अब रिफ्लेक्ट करना है। अगर आप कहते हो कि सपोज इन केस ऑफ ग्रुप वर्क हाउ द टीचर डिसाइडेड स्टूडेंट्स फॉर ग्रुपिंग एंड आल्सो मेंशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, इन केस की ग्रुपिंग होती है तो टीचर कैसे ग्रुपिंग करे। आप ये कह सकते हो कि रजिस्ट्रेशन जैसे इंस्टेड कि वो फ्रेंड्स आपस में ग्रुप बना लें, आप ये कहते हो कि रजिस्ट्रेशन ऑर्डर जैसे होता है या अल्फ़ाबेटिकल नेम्स का ऑर्डर होता है, किसी बेस पे भी ग्रुपिंग की जा सकती है। और एक ग्रुप में क्लास की टोटल जितने बच्चे हैं उनकी बेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर क्लास में 50 हैं और आपके पास टाइम इतना है, यानी टाइम भी आपने देखना है, क्लास में स्टूडेंट्स भी देखने हैं, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स के इस तरह का ग्रुप बन जाए। अच्छा, हाउ आल स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप वर्क। अब इसके लिए ना टीचर पे डिपेंड करता है कि बजाय कि वो एक ही टास्क दे दे और उसमें कोई एक बच्चा ही सॉल्व कर दे, बाकी बैठे हैं उनको कॉन्सेप्ट ही ना समझ आए, वो एक ही टास्क के पार्ट्स में डिवाइड करके इंडिविजुअली दे दे और हर पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा हो। But all the students following the instructions and completing the activity, यानी इसमें आपने बताना कि यानी क्लासरूम में जैसे हुआ था तो क्या सब स्टूडेंट्स ने वो एक्टिविटी परफॉर्म की, और इस तरह यस आपने कहते ना कि यस सब स्टूडेंट्स ने की थी। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्न आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी और ग्रुप वर्क। अब आपने ग्रुप वर्क में जैसे देखा है कि ग्रुपिंग में क्या काम जल्दी भी हो जाता है, इजीली भी हो जाता है। स्टूडेंट्स को अगर एक स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही तो उसका जो स्टूडेंट फ्रेंड मतलब लाइक उसके साथ जो ग्रुप में मेंबर होंगे वो उसको समझा सकते हैं। समटाइम्स होता है टीचर की बात उस तरह नहीं समझ आ रही होती, जो आपके साथ के फ्रेंड्स या फेलोज़ आप लोगों को समझा देते हैं। इसके बाद आपके लास्ट में आपने जो स्टेम्प्स करवानी है, ठीक है, ओके परफॉर्म करके। और अच्छा, इसमें सबसे बस अपने लास्ट पेज का प्रिंट आउट ले लें, या डिपेंड करता है आपने सबका ले लें तब भी ठीक है, यानी हैंड रिटन देनी है। अगर आपने टाइपिंग फॉर्म में देनी है तो ऊपर आप मेंशन टाइपिंग करके और नीचे सिर्फ लास्ट पेज का प्रिंट आउट लेके उसकी स्टैम्प कर दे, क्योंकि समटाइम्स टीचर को हैंड रिटन फॉर्म में समझ नहीं आती कि आप लोगों ने क्या मेंशन किया, तो आप टाइपिंग कर लो, उससे ज़्यादा बेहतर आ जाए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।